Hello, dear aspirant. Very good morning, all of you. Welcome back my YouTube channel Toxic Academy. दोस्तों, जैसा कि हमने अपने कल के लेक्चर में सैटेलाइट फार्मेसी पढ़ा था, जिसने कल का लेक्चर नहीं देखा हो वह हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पुराना लेक्चर देख ले ताकि आगे का समझने में आपको आसानी हो। आइए दोस्तों, आज का हमारा है न्यू टॉपिक हॉस्पिटल फार्मूलरी। हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग एंड कंपोजिशन। दोस्तों, इसमें हम समझेंगे कि हॉस्पिटल फार्मूलरी क्या होता है, इसका काम क्या होता है। हॉस्पिटल फार्मूलरी एक यानी कि बेसिक जानकारी समझे तो मतलब हमारे पास ड्रग की जो लिस्ट, मतलब हमारे हॉस्पिटल में कौन कौन सी ड्रग हम यूज कर रहे हैं, कौन कौन सी ड्रग हम अपने पेशेंट को दे रहे हैं, उन सारी ड्रग की एक लिस्ट बाय लिस्ट तैयार कर लेना, वही हमारी हॉस्पिटल फार्मूलरी होता है। आइए दोस्तों, इसकी हम डिटेल स्टडी करते हैं। ए हॉस्पिटल फार्मूलरी इज ए लिस्ट ऑफ ड्रग दैट आर अप्रूव्ड बाय द मेडिकल स्टाफ फॉर यूज इन ए हॉस्पिटल। देखिए दोस्तों, इसमें समझते हैं कि हॉस्पिटल फार्मूलरी एक हमारी ड्रग की लिस्ट होती है जो कि वेल अप्रूव्ड होती है मेडिकल स्टाफ के द्वारा, जो कि हमारे हॉस्पिटल में यूज की जाती है। सेकंड पॉइंट है, इट इज ए डायनामिक लिस्ट दैट इज रेगुलरली अपडेट टू रिफ्लेक्ट द बेस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस। दोस्तों, जो हमारी ये हॉस्पिटल फार्मूलरी की लिस्ट होती है, ये समय समय पर अपडेट की जाती है। जैसे इनकी कोई यदि अच्छी दवा आ गई तो हम अपनी लिस्ट में उस ड्रग का भी नाम इंक्लूड कर लेते हैं, जिससे यानी कि हम अच्छी से अच्छी पेशेंट को सर्विस दे सकें। तीसरा पॉइंट है, द फार्मूलरी हेल्प्स इंश्योर दैट पेशेंट रिसीव द बेस्ट केयर एंड प्रैक्टिशनर। दोस्तों, इसमें देखेंगे कि जो हमारी फार्मूलरी होती है वो हमारी कैसे हेल्प करती है। हमारा जो पेशेंट होता है, पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए ये सबसे बेस्ट होती है। आइए दोस्तों, हम देखेंगे अब हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम। ये हॉस्पिटल फार्मूलरी का कैसा सिस्टम होता है। ये हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम HFS को यानी कि शॉर्टकट में बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म होगा हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम इज ए स्ट्रक्चर्ड मेथड फॉर सेलेक्टिंग, evaluating and utilizing medication in a health care facility। दोस्तों, इसमें देखेंगे कि हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम में यानी कि हम कितनी अच्छी से अच्छी हॉस्पिटल की अपनी फैसिलिटी को बढ़ाते हैं और अच्छी से अच्छी मेडिसिन को प्रोवाइड कराते हैं। इट एम्स टू इंश्योर रेशनल, सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग यूज व्हाइल मॉनिटरिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ पेशेंट केयर। दोस्तों, हॉस्पिटल फार्मूलरी का हमारा मेन उद्देश्य क्या होगा, यानी कि जो इंश्योर रेशनल, हमारी यानी कि पेशेंट की सेफ्टी को देखते हुए उनको मेडिसिन देना, और कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कि ये भी देखना है कि यानी कि जो हम मेडिसिन दे रहे हैं अपने पेशेंट को वो ज़्यादा महंगी तो नहीं है, वो पेशेंट के बजट में है कि नहीं है, और जो ड्रग देंगे हम पेशेंट को वो उसे असरदार भी करनी चाहिए। नहीं कि पेशेंट को हमने दवा दे दी लेकिन उसका यानी कि कोई भी जो उसे रोग था वो सही नहीं हो रहा, तो मतलब पेशेंट को फ़ायदा भी करनी चाहिए दवा, ऐसी दवा देना हमारा हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम का मेन उद्देश्य है। दिस सिस्टम इज मॉनिटर्ड थ्रूआउट ए फार्मूलरी विच इज ए लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड मेडिकेशन अवेलेबल फॉर यूज विद इन द हॉस्पिटल। दोस्तों, इसमें देखेंगे कि जो हमारा हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम होता है ये वेल अप्रूव्ड होता है मेडिकेशन अवेलेबल, जहाँ यानी कि हमारी मेडिसिन हमें प्रोवाइड की जाती है, वेल बेस्ट मेडिसिन। और ये देखते हैं नेक्स्ट की कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमारे क्या क्या इसमें इंक्लूडेड रहेंगे कंपोनेंट हॉस्पिटल फार्मूलरी में। इसमें पहला है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटीज। इसमें देखेंगे कंपोज्ड ऑफ फिजिशियन, फार्मासिस्ट, नर्सेस एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स। इसमें देखते हैं कि जो हमारा फिजिशियन होता है और फार्मासिस्ट होता है, नर्स होती है और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, ये सारे मिलकर हमारी फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटीज बनाते हैं। इस्टेब्लिश पॉलिसीज फॉर ड्रग सिलेक्शन, यूज एंड मॉनिटरिंग, यानी कि जो हमारे फिजिशियन होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, नर्सेज होते हैं और स्टाफ और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, यही यानी कि ड्रग का सिलेक्शन करते हैं कि मतलब हमारी
जो हॉस्पिटल फार्मूलरी लिस्ट है उसमें यानी कि कौन कौन सी ड्रग को इंक्लूड करना है, कौन कौन सी ड्रग रखना है, कौन सी ड्रग हमें हटानी है। दूसरा है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल सपोर्ट फॉर फार्मूलरी इम्प्लीमेंटेशन। प्रोवाइड फाइनेंशियल मतलब जो हमारी है इसमें देखते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी देखते हैं कि मतलब पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा महंगी दवा भी हम उसमें इंक्लूड ना करें जो कि पेशेंट उसे ले भी ना सके, ये सारी चीज़ें। तीसरा पॉइंट है फार्मेसी डिपार्टमेंट। फार्मेसी डिपार्टमेंट में देखेंगे कि मैनेज ड्रग प्रोक्यूरमेंट स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द फार्मूलरी। फार्मेसी डिपार्टमेंट में देखते हैं कि मतलब हमने ड्रग को कैसे यानी कि खरीदना है, कहाँ से खरीदना है और उन्हें कहाँ पे स्टोर करना है और मतलब उन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू द फार्मूलरी, मतलब जो कि हमारी लिस्ट में ड्रग इंक्लूड हैं। 4 पॉइंट है क्लिनिकल डिपार्टमेंट। क्लिनिकल डिपार्टमेंट में देखते हैं कि जो यानी कि हमारे पेशेंट और फिजिशियन और हमारी जो नर्सेज होती हैं ये क्लिनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती हैं। ऑफर इनपुट ऑन ड्रग इफिकेसी एंड सेफ्टी बेस्ड ऑन द क्लिनिकल एक्सपीरियंस। हमारी ये हॉस्पिटल डिपार्टमेंट या हॉस्पिटल की जो भी मेंबरशिप होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी यानी कि पेशेंट को मेडिसिन या क्लिनिकल सर्विसेज प्रोवाइड करें वो उनके लिए प्योर सेफ होनी चाहिए। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम के फंक्शन क्या क्या होंगे। पहला फंक्शन है इसका हमारा ड्रग सिलेक्शन एंड इवेल्युएशन बेस्ड ऑन इफिकेसी सेफ्टी कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी। यानी कि हमारी किस में आधारित होती है, बेस्ड ऑन इफिकेसी, मतलब जो हम दवा दे रहे हैं वो कितनी इफेक्टिव है, कितनी कारगर दवा है कि मतलब जैसे ही पेशेंट यदि उसे खाता है तो यानी कि उसे के ट्रीटमेंट में कुछ सुधार आता है नहीं आता है। और सेफ्टी मतलब पेशेंट की सेफ्टी को भी देखेंगे, कॉस्ट मतलब उसकी कीमत कितनी है और वो अवेलेबिलिटी मतलब वो हमारी जो ड्रग हम दे रहे हैं पेशेंट को वो यहाँ आसानी से मिल तो जाएगी। ऐसा नहीं कि मतलब हमने पेशेंट को दवा तो दे दी लेकिन वो यहाँ आसपास के एरिया में हमारी मिल ही नहीं रही है, हम ये भी चीज़ें ध्यान देनी है। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों प्रोक्यूरमेंट एंड स्टोरेज, मतलब खरीदना और उसे स्टोर करना, उसे एक जगह संग्रह करना। इंश्योर यूनिटरप्टेड सप्लाई ऑफ इसेंशियल मेडिकेशन। इसमें यानी कि दोस्तों देखेंगे कि यानी कि जो हमारी ये सप्लाई यानी कि मेडिसिन की सप्लाई हमारे आसपास होगी और जिससे यानी कि हमारी सप्लाई रुकने ना पाए। मेंटेन प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन, हमें यानी कि अपनी जो भी स्टोरेज की कंडीशन होगी कि मतलब हमारा स्टोरेज एरिया खाली नहीं होने चाहिए कि मतलब हमारे पास कोई ड्रग ही ना हो, हमारा स्टोरेज एरिया खाली हो जाए, हमें अपना स्टोरेज कंडीशन को मेंटेन करके रखना होगा। तीसरा है प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्पेंसिंग कि दोस्तों यानी कि हम देखते हैं कि कोई ऐसे पेशेंट होते हैं कि जो बिना प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर फॉर्म के ही एक फार्मासिस्ट के पास चले जाते हैं, बोलते हैं कि हमें ये वाली दवा चाहिए, तो मतलब फार्मासिस्ट का जिम्मेदारी बनती है कि वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिसिन ना दे। आइए दोस्तों इसको देखते हैं। इनकरेज रैशनल प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिस। इसमें देखते हैं कि मतलब जो रैशनल मेडिसिन होती हैं जो कि मतलब पेशेंट के लिए हार्मफुल भी हो सकता है, यदि वो ओवर डोजेज में ले लेगा तो उसके लिए हार्मफुल भी हो जाएगा, तो मतलब वो सारी दवाओं को यानी कि वो रैशनल है, उन्हें नहीं देना चाहिए बिना प्रिस्क्रिप्शन के। इंश्योर ड्रग सेफ्टी एंड पेशेंट कॉम्प्लियंस, मतलब जो फार्मासिस्ट होता है वो ड्रग के बारे में नहीं कि पेशेंट को बताएगा कि मतलब आपके लिए कितना सेफ है कितना नहीं है। और पेशेंट कॉम्प्लियंस कि मतलब पेशेंट को यही बताता है कि आपको ये ड्रग कब खानी है, खाना खाने के बाद खाना है, खाना खाने के पहले खानी है, ये सारी चीज़ें। और चौथा पॉइंट है हमारा ड्रग यूज मॉनिटरिंग एंड फार्माकोविजिलेंस। इसमें देखते हैं ट्रैक एडवर्स ड्रग रिएक्शन ADR एंड मेडिकेशन एरर। इसमें दोस्तों हम ये देखते हैं कि जो हम यानी कि मेडिसिन लेते हैं तो उसका यानी कि साइड इफेक्ट क्या है और उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, मेडिकेशन एरर, मेडिसिन में हमारी कैसी कैसी एरर है, ये सारी चीज़ों की इसमें देखते हैं। एजुकेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल ऑन ड्रग सेफ्टी, हमें यानी कि इसमें हेल्थ केयर के बारे में लोगों को प्रोफेशनल और उन्हें एजुकेट करना चाहिए कि मतलब आपके लिए क्या क्या इसका जो चीज़ें हैं जो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। और ड्रग सेफ्टी मतलब कौन सी ड्रग आपके लिए अच्छी है, कौन सी ड्रग आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल है, ये सारी चीज़ों की जानकारी देता है। 5 पॉइंट है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, मतलब
इसका देखते हैं कि मतलब हमने क्या क्या मतलब एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन भी जारी की जाती है। प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन फॉर डिसीज मैनेजमेंट। दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि यदि हमारे बॉडी में फीवर कॉज हो जाता है तो पैरासीटामोल की टैबलेट खाने से हमारा फीवर सही हो जाता है। यानी कि एक एविडेंस है ना, मतलब एक सबूत के रूप में है कि यदि हमने पैरासीटामोल की टैबलेट खा ली तो हमारा जो भी फीवर होगा वो चला जाएगा। प्रोवाइड एविडेंस मतलब एक सबूत के तौर पे। बेस्ड गाइडलाइन मतलब जो हमारी गाइडलाइन हमें दी गई होती है डिसीजन मैनेजमेंट, हमें रोगों को मैनेजमेंट करने के लिए। 6 पॉइंट है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में देखते हैं दोस्तों, कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर मेडिकल स्टाफ ऑन फार्मुलरी यूज। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी कि हम अपने जो मेडिकल स्टाफ होता है उनको हम वेल एजुकेट भी करते हैं और उनकी ट्रेनिंग देते हैं कि यानी आपको कैसे अच्छे से अच्छा मेडिकल स्टाफ को परफॉर्म करना है पेशेंट के लिए। और 7वां है कॉस्ट कंटेनमेंट मेजर, इनकरेज द यूज ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव जेनरिक। दोस्तों इसमें देखते हैं कि यानी कि कुछ जो हमारी मेडिसिन होती है वो जेनरिक होती हैं, कुछ पेटेंट होती हैं। जेनरिक में यानी कि जो साधारण मेडिसिन होता है और पेटेंट में जो हमारा ब्रांड नेम होता है। जेनरिक मेडिसिन जो काम करती है यानी जो जितना इफेक्ट शो करती है वही यदि हमारी एक ब्रांड ड्रग भी हमारे बॉडी में उतना इफेक्ट शो करती है तो हमें जेनरिक मेडिसिन को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी जेनरिक मेडिसिन जो होती है वो हमारी यानी कि सस्ती भी होती है और अच्छा इफेक्ट भी शो करती है। जो पेटेंट दवा होगी वो महंगी होगी। यदि पेटेंट दवा हमारी 15 रुपए की तो है जेनरिक मेडिसिन हमारी 5 रुपए की होगी। दूसरा पॉइंट है मॉनिटर मेडिकेशन एक्सपेंडिचर। इसमें मतलब हमारा मेडिकेशन को एक्सपेंडिचर मॉनिटर करेगा, मतलब कैसे कैसे हमारा बॉडी में ड्रग शो कर रही है, मतलब कितना हमें रिक्वायरमेंट है ड्रग की। कंपोजिशन ऑफ ए हॉस्पिटल फार्मुलरी, हमारे हॉस्पिटल फार्मुलरी में क्या क्या कंपोजिशन है ये सारी चीज़ों की डिटेल स्टडी करेंगे। नंबर 1 है हमारा इसेंशियल ड्रग लिस्ट EDI, मतलब इसका देखते हैं इंक्लूड लाइफ सेविंग एंड कॉमनली यूज मेडिकेशन। इसेंशियल ड्रग लिस्ट में हमारी जो ऐसी ड्रग को शामिल किया जाता है जिसमें से यानी कि लाइफ सेविंग ड्रग भी उसे कहा जाता है। यदि किसी मनुष्य को हार्ट अटैक आता है तो उसके लिए नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट यदि वो अपनी जेब पे रख लेगा तो उसकी एक लाइफ सेविंग का काम करेगी, लाइफ सेविंग ड्रग है। ये सारी जो कॉमनली यूज की जाती है हमारी मेडिसिन में, ये सारी चीज़ों की एसेंशियल ड्रग लिस्ट में उन्हें कम्युनिकेट किया जाता है। दूसरा पॉइंट है थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन। इसमें देखेंगे ड्रग्स आर ग्रुप्ड बेस्ड ऑन दियर फार्माकोलॉजिकल कैटेगरी। जैसे कि दोस्तों यदि कोई टीबी का पेशेंट है और तो फिर कोई डायबिटीज का पेशेंट है, उनके लिए एक अलग से क्राइटेरिया बनाया जाता है ड्रग का, मतलब उनकी ड्रग या इस क्राइटेरिया में रखी हुई होती है, मतलब इस कैटेगरी में रखी हुई होती है, तो वहाँ से हम ड्रग लेके पेशेंट को प्रोवाइड करा देते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा ड्रग मोनोग्राफ। ड्रग मोनोग्राफ में हम देखते हैं इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेट, डोजेज एंड साइड इफेक्ट। ड्रग मोनोग्राफ में हम ये देखते हैं कि जो हमने ड्रग ली, जो ड्रग हमें प्रिस्क्राइब की गई है वो हमारी बॉडी में कैसा इफेक्ट शो करती है, वो हमारे साइड इफेक्ट क्या क्या देती है, ये सारी चीज़ें। और हमारा 4 पॉइंट है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, प्रोटोकॉल फॉर डिसीज मैनेजमेंट यूजिंग फार्मुलरी ड्रग। यानी कि कुछ प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं कि जिसके अकॉर्डिंग हमें डिसीज को सही करना होता है, उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत रह कि हमें पेशेंट का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। 5वां है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, गाइडलाइंस ऑन ड्रग प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज, प्रिस्क्राइबिंग एंड डिस्पेंसिंग। मतलब किस गाइडलाइन के तहत हम पेशेंट को ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गाइडलाइन ऑन द ड्रग प्रोक्यूरमेंट, मतलब हम कहाँ से ड्रग खरीदेंगे, एक हम भी जब ड्रग खरीदेंगे तभी तो हम पेशेंट को ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ड्रग प्रोक्यूरमेंट, ड्रग हमने खरीदा फिर हमने इसको स्टोरेज किया। प्रिस्क्राइबिंग मतलब फिजिशियन ने रिटन प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर फॉर्म किया और फिर फार्मासिस्ट ने पेशेंट को दवा डिस्पेंसिंग की। 6 है लिस्ट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड मेडिकेशन। ऐसी मेडिसिन जो यानी कि हाईली रिस्केबल होती हैं, जिन्हें मतलब यदि मनुष्य खा लेगा तो उसकी एक अलग से डिसीज कॉज हो जाएगी या तो फिर उसे
ऐसा ऐसा सिम्टम होगा जिसे वो हैंडल नहीं कर सकता। इंक्लूड हाई रिस्क ड्रग दैट रिक्वायर स्पेशल हैंडलिंग और अप्रूवल। जिस ड्रग में यानी कि हाई रिस्क ड्रग होता है वो हमारी सारी रेस्ट्रिक्टेड मेडिसिन में अंतर्गत आती है। इसमें के लिए एक स्पेशल हैंडलिंग का अप्रूवल होता है। सातवां है एडवर्स ड्रग रिएक्शन ADR रिपोर्टिंग सिस्टम, मैकेनिज्म फॉर रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। जैसे कि दोस्तों यदि किसी पेशेंट ने दवा खा ली है और उसको कुछ उस दवा से साइड इफेक्ट हो गया तो वो अपना शिकायत को कहाँ यानी कि किससे बताएगा, क्या बोलेगा, ये सारी चीज़ों का भी एक प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत रह के वो पेशेंट अपना बताएगा कि यानी कि सर मैंने ये दवा खाई थी तो मुझसे इसका ADR हो गया, एडवर्स इफेक्ट हो गया। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होते हुए किसी को यदि प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें।